साथियों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस आपको केवल आर्टिकल से पूछा जा रहा है। आज के इस वीडियो में टॉप 51 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देख लेना है। इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के, तो इसको आपको कंप्लीट देख कर ही जाना चाहिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो साथियों देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21। इसको हम जीने की स्वतंत्रता भी बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है किस अनुच्छेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी ये किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 27 में, आर्टिकल 27 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। करेक्ट आएगा अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19। और ये जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का अ में, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 20 में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति को, ठीक है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, उसके लिए उस गलती के लिए उसको सजा मिल चुकी है, तो दोबारा उसी गलती के लिए उसको सजा नहीं मिल सकती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 20 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्षों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध है। तो देखिए, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16 का 4 का ए में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिष्टता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अपरिष्टता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किस में किया गया है। अनुच्छेद 17 में किया गया है, आर्टिकल 17 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 18 का खंड ए में किया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो साथियों, कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु
आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 का खंड 5 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही डीप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? क्वेश्चन में बोला गया है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद जो है नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2 करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? साथियों देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए राइट है अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके पारित किया गया है तो उसे अमान्य माना जाएगा? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 13 में दिया गया है, आर्टिकल 13 में। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से पूछा है तो 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल अधिकार में अगर देखिए, अगर आपसे पूछे ना कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 9, माफ करना, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 9 यहाँ आपका करेक्ट आएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, यहाँ अनुच्छेद 3 होता है ना, 9 कहाँ से आएगा यार? देखो आर्टिकल 3 करेक्ट आंसर है ना, गलती से आपको ये टिक कर दिए थे। देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को, ठीक है, भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित या निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है जो बाल श्रम का निषेध बताता है, आर्टिकल 14 करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? अभी मैंने बताया था 395 अनुच्छेद थे मूल रूप से। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है? तो साथियों इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 15 में किया गया है, आर्टिकल 15 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका उल्लेख भाग 4 का ए में किया गया है और अनुच्छेद 51 का ए में। ये रूस के संविधान से लिया गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किसमें जोड़ा गया था? तो भाई भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अब देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में उल्लेखित है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो 30, 18, 25 ये सभी तो 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 40 जो है इस सूची में नहीं आता है क्योंकि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? आप बोलोगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास इनमें से किस अनुच्छेदों के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण
अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। करेक्ट होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जारी करता है, माफ करना, जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो भाई इसका उल्लेख जो है साथियों अनुच्छेद 154 में किया गया है। आर्टिकल 154 करेक्ट है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? याद रखिए अनुच्छेद 16 में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 16। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। याद रखना, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत रक्षा बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आर्टिकल 33। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो साथियों ये तो प्रावधान अनुच्छेद 21 में किया गया है, आर्टिकल 21, जो कि जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला, मूल अधिकार के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? देखिए, मूल अधिकार के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद किसके तहत? तो 32 के तहत, याद रखिएगा, आर्टिकल 32। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अभी मैंने बताया अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 12 से कहां तक वर्णित किया गया है? अभी बताए थे ना कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। तो करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 तक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मूल अधिकार की बात करें, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा, इसको किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 का खंड ए के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 का ए। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? धन विधेयक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक की परिभाषा देता है? तो अनुच्छेद 110। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट यानी विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट जो है या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है? याद रखिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्न में से, देखिए भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल मैंने अभी आपको बताया धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है।
आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वित्त आयोग का गठन किस में? अनुच्छेद 280 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका, याद रखिए, अनुच्छेद 315, आर्टिकल 315। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 117 में। फिर से पढ़िए, वित्त विधेयक है ना, धन विधेयक नहीं, धन विधेयक 110, वित्त विधेयक पूछिए तो वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो देखिए करेक्ट आएगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों, लोक सेवाओं को संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? याद रखिए, यहाँ आपका लोक सेवाओं को संरक्षण जो है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अभी बताए थे ना, अनुच्छेद 315। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, माफ करना यार, महान्यायवादी पूछा है ना, माफी चाहते हैं। देखिए मैंने आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बता दिया, चलिए दोनों बता देते हैं। देखिए दोनों क्या, आपको यहाँ पर जितने भी चारों ऑप्शन बता देते हैं। देखो, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 76। और जो क्या होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 में किया गया है। तो चारों आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। भारत के अगला क्वेश्चन आ भी गया। देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो क्या बताए थे? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। 63 उपराष्ट्रपति, 76 महान्यायवादी, 148 तो हो गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और 280 मैंने आपको बताया वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280 आपका। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो भाई मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 में किसका उल्लेख है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। मत यानी वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट देने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। 326 याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का जो ई है ये पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो याद रखिए, पंचायत की अवधि से। 5 वर्ष की अवधि होती है ना पंचायत का, याद रखना अवधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद है 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो भाई राइट आएगा भाग 4 का ए में साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो आर्टिकल 279 का जो ए है ये किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, जीएसटी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। आपका पेपर कब है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये केवल आपके आरपीएफ के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।